और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है, उससे जुड़ी है। आज से काम पर वापस लौट रहे सरकारी डॉक्टर्स। बैठक में ज्यादातर मांगों पर सहमति बनी है। चंडीगढ़ में कल देर रात तक बैठक चली। डॉक्टर्स का अब अलग कैडर बनेगा। ये वो मांगे थी जो डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई थी, उसमें से मैक्सिमम मांगों को मान लिया गया है। डॉक्टर्स का ग्रेड पे बढ़ाया गया है। मासिक भत्ते को बढ़ाकर अब 7,150 रुपये कर दिया गया है। कैडर बनने से एसएमओ की सीधी भर्ती की मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी मांगों के लिए 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो प्रदेश में डॉक्टर्स का नया कैडर बनेगा और जो तमाम मांगे थी डॉक्टर्स की वो मैक्सिमम मांगे मान ली गई है। तो फिलहाल देखिए राहत की खबर है वो इसलिए क्योंकि इन सरकारी डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने की वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा था, कोई जूझ रहा था, तो वो पब्लिक थी। और गरीब व्यक्ति जो सरकारी अस्पतालों में जाता है इलाज करवाने के लिए, अपना सबसे ज़्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनको आश्वासन मिला तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ। उसको लेकर 2 दौर की बैठक हुई और जब कल ये देर रात तक बैठक चली तो मैक्सिमम मांगों को मान लिया गया है। कुछ में बदलाव भी किया गया है। चलिए कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। राज टाकिया रोहतक से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और सुमित कुमार झज्जर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले विजय आपका रुख करते हैं। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी जब पब्लिक जूझ रही थी, परेशान हो रही थी डॉक्टर्स के ना होने की वजह से, लेकिन अब क्योंकि हड़ताल खत्म हो गई है अपनी ड्यूटी पर लौट गए हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल, ये सबके लिए राहत की बात है। मरीजों के लिए, आम लोगों के लिए भी राहत की बात है, डॉक्टर्स के लिए भी राहत की बात है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी राहत की बात है कि डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। क्योंकि सरकार के लिए भी एक चुनौती था, क्योंकि हड़ताल की वजह से 2 दिनों तक जो है मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं भी बंद थी, तो जिस वजह से जो गंभीर मरीज थे उनकी जान को खतरा भी बढ़ गया था। तो आज जो है डॉक्टर्स की बैठक खत्म हुई, हड़ताल खत्म हुई है। कल देर रात तक जो है वो बैठक चली और तीसरे दौर की वार्ता कल हुई है। उससे पहले जो है 2 दौर की वार्ता हुई थी और उसमें सहमति नहीं बन पाई थी और कई अड़चने सरकार के सामने आ रही थी, जिस वजह से सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो कल बैठक हुई है उसमें कई मांगे मानी गई हैं और कई मांगों के लिए रास्ता निकाला गया है ताकि जो अड़चने थी उन्हें भी सुलझाया जा सके और डॉक्टर्स की मांग को पूरा किया जा सके। जैसे आपने बताया कि जो कैडर की मांग थी बनाने की, वो मांग डॉक्टर्स की सरकार ने मान ली है। इसके अलावा जो अलाउंस थे, जो भत्ते थे, वो सरकार ने मान लिया है। मासिक भत्ते को बढ़ाकर 7,150 रुपए सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर्स की एक मांग थी कि जो सीएमओ की सीधी भर्ती होती है वो ना हो और प्रमोट डॉक्टर्स को किया जाए जो पहले सेवाएं दे रहे हैं अपनी, तो अलग कैडर बनाने की बात की गई है। और उसके अलावा सरकार ने डॉक्टर्स का जो ग्रेड पे था उसको बढ़ा दिया है, तो उसको बढ़ने के बाद जो है डॉक्टर्स को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और इस वजह से जो एरियर प्रोग्रेशन की जो मांग थी उसको भी अब डॉक्टर्स ने खत्म कर दी, क्योंकि ग्रेड पे बढ़ गया है। तो इस वजह से जो प्रमोशन की योजना लागू करने की मांग अलग से कर रहे थे डॉक्टर, तो उसकी भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो तमाम मांगे थी, कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ मांगों में बीच का रास्ता निकाला गया है ताकि डॉक्टर्स को भी फायदा हो, उनकी मांगे मानी जाए और उनकी हड़ताल भी खत्म की जाए। और बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, जो इस बार निकाला भी गया। विजय लौटूंगी मैं आपके पास। राज आपका रुख कर लेते हैं। वो तस्वीरें भी आपने दिखाई थी जब लोग परेशान हो रहे थे, डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, पर अब वापस लौट आए होंगे। आप वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? व्यवस्था फिर से सुचारू है? देखिए, हरियाणा के नागरिक हॉस्पिटल से डॉक्टर जो है वो पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर थे और ऐसे में हॉस्पिटल्स का हाल जो है वो काफी बदतर हो गया था, क्योंकि मरीजों को वहां पर संभालने वाला कोई से वहां पर नहीं था, स्पेशल डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में इस हड़ताल का खामियाजा जो है मरीजों को ज्यादा भुगतना पड़ा और देर रात जो है ये हड़ताल समाप्त हो गई है। सभी डॉक्टर्स जो है वो काम पर लौट गए हैं, तो कुछ शर्तों के साथ ये काम पर लौटे हैं। मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, हड़ताली डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हड़ताल चल रही थी, कल देर रात आपकी हड़ताल समाप्त हो गई है, किन शर्तों के साथ आपने हड़ताल समाप्त की है? जी नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि देर रात सरकार के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल खत्म कर दी गई है। फिलहाल के लिए सरकार ने हमें 15 अगस्त तक का समय दिया है
और उसमें सीएम साहब की तरफ से जो है लिखित में ये टाइमलाइन दी गई है और क्या क्या मांगे उसमें मान ली गई हैं, वो सारा उन्होंने लिख के दिया है। एक तो सर जो हमारा नीट पीजी बॉन्ड अमाउंट था उसकी नोटिफिकेशन हमारी आ गई है 1 करोड़ से 50 लाख रुपए की। दूसरा एक कन्वीनियंस अलाउंस होता है सर हमारा, उसकी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 15 तक वो 7,150 रुपए पर मंथ कुछ शर्तों के साथ वो देंगे, तो उसकी एक उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। दूसरा सर एसीपी की जो हमारी मांग थी 4, 9, 13 और 20 साल पर, वो हमारी पूरी नहीं हुई है। 5, 10 और 15 साल पर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो है अलाउंसेस के रूप में सैलरी बढ़ाने का वादा सरकार ने किया है। और एक स्पेशलिस्ट कैडर की बात सरकार ने हमारी मानने का वादा किया है। तो 15 अगस्त तक का जो समय सरकार द्वारा दिया गया है, तो अब सरकार से यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है कि उस टाइमलाइन को देखते हुए 15 तक हमारी सभी मांगों को पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो 15 तारीख और 15 अगस्त तक का ये समय दिया गया है कि तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। वापस लौटूंगी राज में आपके पास। हमारे सहयोगी सुमित झज्जर से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सुमित, झज्जर में चुके हैं डॉक्टर्स अपने काम पर, अब इलाज मिलने लगा है मरीजों को? बिल्कुल, दो दौर की जो वार्ता हुई थी उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की हड़ताल रही और उसमें अच्छी खासी लोगों को और मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। बिल्कुल साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और डॉक्टरों की मांगों को कहीं ना कहीं पूरा भी करना पड़ा, लेकिन आश्वासन मिला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 अगस्त तक का जो है टाइम जो है दिया गया है। 15 अगस्त तक जो है अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे भी जो कमेटी है वो फैसला भी ले सकती है। अब तो फिलहाल जो है डॉक्टर काम पर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने साफ तो ये भी कहा है कि एक हमें नहीं लगता कि हमारी जो मांग है उन्हें पूरा भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी सरकार। लेकिन आज जो है डॉक्टर काम पर लौट चुके हैं और जो है व्यवस्था ठीक है फिलहाल। उसके चलते जो है एनएचएम के कर्मचारी अब जो है हड़ताल पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पहले भी किया है। और तो एनएचएम के कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आपके आसपास में जो लोग मौजूद है, क्या वो पेशेंट्स है? उनसे जरा बातचीत करने की आप कोशिश करेगा या फिर कौन लोग हैं? अब वापस से डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं, तो किस तरह से उनको इलाज मिल रहा है अब? बिल्कुल, मेरे पीछे जो खड़े हैं वो एनएचएम के कर्मचारी हैं, लगातार यहाँ पर बैठे। आज उनको दूसरा दिन है, 4 दिवसीय हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं और ये भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को भी पूरा किया जाए। लेकिन इनका भी डेलीगेशन वार्तालाप के लिए बुलाया था, लेकिन इनकी भी मांगे अभी नहीं मानी गई है। कहीं ना कहीं सरकार जो है इनसे भी वार्तालाप करके इनकी मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की बात जो है करेगी और इन्हें भी अपने काम पर वापस जो है लौटना पड़ेगा। जी ठीक है सुमित, बने रहिए आप हमारे साथ। लौटूंगी मैं आपके पास वापस। विजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए। विजय, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन रोहतक का पहले हम एक बार रुक कर लेते हैं। राज हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हमारे साथ। राज, आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपने शर्तों के बारे में तो बताया उन डॉक्टर्स ने कि किन शर्तों के साथ वो वापस लौटे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन आश्वासन उनको पहले भी मिला, आश्वासन उनको अब भी मिला है, पर वो कितने आश्वस्त है, जरा पूछिए उनसे। जी देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर्स की बातचीत की अगर कर ली जाए तो डॉक्टर जो है उनके कितनी सहमति बनती है ये देखना होगा। मेरे साथ और भी डॉक्टर हमसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हड़ताल समाप्त हुई है, क्या लगता है कि आप उन्हें थोड़ा फ्रेम में ले आइए राज, आप इस हड़ताल से सहमत हैं? देखिए, सरकार के आश्वासन के बाद हमें 15 तारीख तक का जो समय दिया गया है, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। जो नोटिफिकेशन जो जारी करने का वादा किया है वो करेगी। मुख्यतः जो मांग थी आपकी, वो कौन कौन सी मांग थी और कितनी उन पे सहमति बन पाई, कितनी मांगों पे सहमति बन? मुख्य मांग पहली तो पीजी बॉन्ड की थी, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ खामियां हैं जिनका हमने सरकार को अवगत करवा दिया है, खामियों के बारे में। और दूसरी हमारी मांग थी स्पेशलिस्ट कैडर की, वो सरकार ने मान लिया, लेकिन उसमें भी पूर्णतः जो हमारी डिमांड थी उसके अनुसार नहीं माना गया था। और एसीपी की जो डिमांड थी 4, 9, 13 और 20, 4, 9 वो भी अभी तक है ना मानी नहीं गई है, लेकिन नेगोशिएशन जो भी हुए हैं, देखते हैं 15 तारीख तक क्या आता है। लेकिन मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हमने इस
जो स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है, क्योंकि ये मौसम भी कुछ ऐसा है जिसमें बीमारियां ज़्यादा हैं। आम आदमी को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो है आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगा इलाज वो आते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए स्ट्राइक को एक मानवीय आधार पर कॉल ऑफ किया है। सरकार का भी इसमें जो आश्वासन है, देखते हैं अभी 15 तारीख तक क्या होता है। 15 तारीख के बाद हमारा जैसे जो भी हमारे को नोटिफिकेशन मिलते हैं या जो भी है, बिल्कुल ये देखना होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की जाती है। राज और सुमित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारियां देने के लिए।